भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हम उसको भी जिताते, कोई भी खड़ा होएगा, हम मोदी के समर्थक हैं, हम मोदी को ही जिताएंगे। हमें सिर्फ जो है हमने मोदी जी चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहिए, हमारी सेफ्टी चाहिए, हमारे देश की सुरक्षा चाहिए। अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास है। नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। साक्षात रूप में दोबारा राम जी आ रहे हैं बीजेपी के रूप में। जो सनातन पे अटैक करेगा उसको जनता बाहर कर देगी, और कर दिया सबको, कांग्रेस खत्म। राहुल गांधी है, वो कौन सा हिंदू है? सरनेम से मैं भी बदल सकती हूँ सरनेम, लेकिन सरनेम बदलने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। कलावा बांध के आ रहे हैं, उनको देखो वो कैसे धर्म बदल रहे हैं, दिखावटी बदल रहे हैं ना। योगी जी आएंगे हमारे, हम योगी जी, योगी 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 मोदी दोनों भाई, देश की सारी विपदा मिटाई रे, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाया। देखो जी अयोध्या में कैसे राम को बुलाया जी। वो एक गाना आपने सुना होगा ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आप देख सकते हैं बीजेपी के झंडे लग गए हैं, क्योंकि अरुण गोविल अपनी लोकसभा सीट के कुछ इलाकों में जा रहे हैं। मैं सोफीपुर गांव में मौजूद हूँ, कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जया भटनागर। अरुण गोविल मैं कहूँ या पर्दे के राम कहूँ, आपके बीच में है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो इतना बड़ा चेहरा है कि पूरा देश, क्या मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ही उनको जानती है। इतना अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है, और वो किरदार आज के समय जो वो हमारे बीच रहेंगे, या जिस भूमिका में वो अब आ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, वो बिल्कुल उनके ऊपर फिट बैठता है। लेकिन मैम, उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो सेलिब्रिटी हैं, यहाँ पर आएंगे, चुनाव जीतेंगे, मोदी को जिताएंगे और वापस मुंबई चले जाएंगे, तो आपका क्या फायदा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जाएंगे। देखिए, ये लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब वो हमारे बीच आ रहे हैं, हमारा जो काम है उन्हें सपोर्ट करना, और जब हम सपोर्ट करेंगे तो वो भी अपने, मेरे ख्याल से कि हमारी उम्मीदों पर वो भी खरे ही उतरेंगे, और जो भी हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करेंगे। अरुण गोविल खड़े हैं इसलिए उनको जिता रही हैं आप, या मोदी के कैंडिडेट हैं इसलिए जिता रहे हैं? हम मोदी के कैंडिडेट हैं इसलिए जिता रहे हैं अरुण गोविल, हम इसलिए जिता रहे हैं। यहाँ पर कोई और खड़ा किया जाता तो उसको भी जिताते? हम उसको भी जिताते, कोई भी खड़ा होएगा, हम मोदी के समर्थक हैं, हम मोदी को ही जिताएंगे। हम बहुत जा रहे हैं, सारे अरुण गोविल की वजह से मोदी को ही जा रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अरुण गोविल श्री राम का भी रोल किया है, उन्होंने अब तक हमारे इतनी मेहनत की है भाई। बंद हमारी कोरोना के दौरान भी हमारी रामायण चली है, उन आज भी वैसे भी अच्छे हैं, और हर तरीके से वे बीजेपी के सपोर्टर भी हैं, ऐसे हम इसलिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या फायदा होगा अगर अरुण गोविल यहाँ से जीतते हैं? तो महिला बताइए, कोई आपकी चीजें सस्ती होंगी, कुछ आपको फायदा होगा? हमें सस्ता भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो है हमने मोदी जी चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहिए, हमारी सेफ्टी चाहिए, हमारे देश की सुरक्षा चाहिए। पहले तो हमारा देश नंबर 1 पे आने का हो रहा है एक मोदी जी की वजह से, और आगे हम यही चाह रहे हैं हमारा देश नंबर 1 पे हो, है ना, विश्व में हमारे प्रधानमंत्री का नाम। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को खड़ा किया है सामने, जो मेयर रही हैं। सामने एक महिला है और अरुण गोविल है, महिलाओं के महिला को क्यों नहीं? हम महिला को नहीं चुन सकते, वो महिला हमारी जो उसकी होती हम चुन लेते, बीजेपी की होती तो हम जो है सपा की महिला को नहीं चुनेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं चुनेंगे, चाहे कोई भी आके खड़ा हो जाए, हमारे में कोई भी खड़ा हो जाएगा हम उसी को चुनेंगे, हम बीजेपी के समर्थक हैं। आप लोगों की बातों से तो कुछ और ही लग रहा है। इंडिया गठबंधन का क्या होगा फिर? राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी तो पीछे जाएगा, राहुल गांधी आगे आएगा ही नहीं। गांधी का कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये समझो उनका कुछ नहीं है। गठबंधन तो कह रहा है उखाड़ फेंकेंगे, वो उनका कहना है ना, वो तो नहीं, वो बोल रहे, कहने से कुछ नामुमकिन हो ही नहीं सकता, कहने से कुछ होने का नहीं। कहने में और करने में काफी अंतर है, कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। इसलिए राहुल जी को तो बेकार है, वो बोल रहे हैं ना, इधर से एक साइड से सुनो, दूसरी साइड से निकाल दो। अच्छा, इस बार बीजेपी ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज पे दाव लगाया। इधर से अरुण गोविल हो गए, हिमाचल से कंगना को उतारा है मंडी सीट से, फिर एक सिंगर है हंसराज हंस, मथुरा से हेमा मालिनी पे दाव लगाया। सेलिब्रिटी पे ज्यादा फोकस है, 400 पार चाहिए ही चाहिए बीजेपी को, ये मकसद है या काम भी करेंगे? नहीं, काम भी करेंगे। हेमा जी पहली बार नहीं आ रही है, हेमा जी तो दूसरी तीसरी बार आ रही है। लेकिन वहाँ के लोगों से मैंने बात की थी, मैं खुद मथुरा गई थी, वहाँ के लोगों का कहना है कि बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता दें। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं, हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। हाँ, देशभक्त हैं, दिल दिया और जान भी देंगे देश के लिए, चाहे है वतन तेरे लिए। हम अपनी बीजेपी को नंबर 1 बनाएंगे, अपने देश का, भारत का, हम भारत का नाम रोशन करेंगे। हम दिल और जान से, हम 16 घंटे काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं, रात को भी नहीं सोते, घर घर जाके हमारा एक ही नारा है, हिंदुस्तान हमारा है
और प्रधानमंत्री हम मोदी जी को लाना है और हर हाल में जिताना है। अच्छा ये बताइए, अरुण गोविल यहाँ पर आ रहे हैं, हुजूम हम देख रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है महिलाओं का, लोगों का? किसी भी सेलिब्रिटी को खड़ा कर देना ज़मीन पर, क्या उम्मीदें हैं? वो काम कर पाएंगे या मुंबई चले जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? भाजपा के सभी कार्यकर्ता जमीन से लेके जुड़े हुए हैं और काम भी करेंगे। और वो उन्होंने वैसे भी भगवान राम की भूमिका प्ले रोल किया है, तो उसको देखने का तो लोगों में वैसे ही क्रेज है। और मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। क्या कह रही मैम? साक्षात रूप में दोबारा राम जी आ रहे हैं बीजेपी के रूप में, तो आधी पब्लिक क्या, आधी से ज्यादा तो वैसे भी पागल हो रही है। अच्छा, एक तरफ आप लोग बात करते हैं राम राज्य की, दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन को गालियाँ देते हैं, उन्हें क्या करें? तो जनता ने बाहर कर दिया है। जो सनातन पे अटैक करेगा उसको जनता बाहर कर देगी, और कर दिया सबको। कांग्रेस खत्म, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा हिंदू धर्म पे प्रहार किया है, उसको बाहर कर दिया। जो भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। भाजपा पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के साथ चल रही है, सनातन धर्म के साथ चल रही है। जो सनातन के साथ है, देश उसके साथ है, और मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। धर्म की आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं मूल मुद्दे पीछे रह जाएं, स्वास्थ्य है? मोदी जी देखो, धर्म की आड़ में नहीं, धर्म की आड़ में ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारा देश ग्लोबल देश है, मोदी जी ग्लोबल नेता हैं, वर्ल्ड में हमारे देश का नाम है। जहाँ भी कहीं जाते हैं हमारे देश का झंडा लेके लोग आते हैं, और इसी वजह से भाई हिंदुस्तान का झंडा है तो हम लोग बच जाएंगे। इससे बड़ा और क्या चाहिए? वो सनातनी नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब वो कट्टर हैं। वे सनातनी हो ही नहीं सकते जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। अपने ही सनातन का जो विरोध करेगा वो हमारा नहीं है। जो राहुल गांधी है वो कौन सा हिंदू है? वो हिंदू धर्म के लिए तो कभी बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद हिंदू नहीं है। मंदिर तो जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन धर्म बदलने से, ये सर नेम से मैं भी बदल सकती हूँ सर नेम, लेकिन सर नेम बदलने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। सबको पता है, पूरा देश जानता है कि वो हिंदू है नहीं। क्या मैम? कलावा बांध के आ रहे हैं, उनको देखो वो कैसे धर्म बदल रहे हैं, दिखावटी बदल रहे हैं ना, चोला दूसरा पहन रखा है ना। जब से मोदी योगी सरकार में आए, जिहाद एक शब्द बहुत आगे बढ़ा है, कैसे देखती हैं इसे? क्या खत्म होने के कगार पर है? बिल्कुल होगा। अगर मोदी जी रहे और योगी जी रहे तो ये समझो खत्म होना पड़ेगा, होगा। कुछ विरोधी तो ये भी कहते हैं कि नाम अगर अकरम है तो बुलडोजर पहुंच जाता है, और कोई हिंदू है तो बच जाता है। नहीं, वो तो दोनों के लिए एक जैसे समान है। कुछ नहीं है, वो सबके लिए बराबर हैं। अब वो चाहे हिंदू हो या कोई भी, उनके लिए सब एक हैं। योगी जी तो कहने वाली बात है, कोई ऐसा नहीं है। जो भी विरोध करेगा, जो भी कोई ऐसा होगा विरोधी, उसको बाहर करेंगे। जहाँ ऐसा नहीं है, अगर अतीक अंसारी मरता है तो वो कौन था हिंदू, वो भी मरा था ना। ऐसा नहीं है कि हिंदू के खिलाफ दूसरी विपक्षी पार्टी के खिलाफ है, ये सभी के लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर काम हो रहा है। मुस्लिम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा भाजपा सरकार में मिला है। कौन नहीं ले रहा? मुस्लिम नहीं ले रहा क्या राशन? मुस्लिम का कोई गैस नहीं ले रहा क्या? क्या मकान योगी मोदी जी ने मकान उनको नहीं दिए क्या? मोमडनों को सबको देके, जो खा के भी देश विरोधी होगा वो हमारा नहीं होगा। अच्छा, मुख्तार हो गया या अतीक हो गया, जैसे माफियाओं पर लगाम लग रही है, योगी के इस काम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैम, बात ये है कि मोदी जी या भाजपा गवर्नमेंट या योगी जी या भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता या नेता हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को साथ लेके चल रहे हैं। वो पर्टिकुलर किसी एक धर्म को या एक कम्युनिटी को लेके नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए आगे भी वो ऐसा ही करेंगे। और आप सब भी जानते हैं कि उन्होंने कितना काम अपने देश के लिए किया है, और हम लोगों को वर्ल्ड में कहाँ पहुँचा दिया है। हम कौन सी स्टेज पर आते थे, अब हम कितने उसमें हमारी। लेकिन कांग्रेसी कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट ही। हम कमा के खा लेंगे, 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन सुरक्षित चाहिए हमें, हमारा देश। आपको लगता है इन्हीं दोनों के राज में सुरक्षित है? हाँ, इनके दोनों। मोदी अगर कभी आगे जाके रिटायर होते हैं, या मोदी के बाद किसे देखती हैं? प्रबल योगी जी आएंगे हमारे, हम योगी जी। योगी कौन सी खूबी है जो इतने बड़े बड़े नेताओं में नहीं? आप भी देख रहे हैं ना, बहुत बड़ी हो गई भाई। एक बात सुनिए, देखो, योगी मोदी दोनों भाई देश की सारी विपदा मिटाई रे, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाया। देखो जी, अयोध्या में कैसे राम को बुलाया